संगीत स्टार्ट करते हैं आपका स्नैप फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। यस सर। मैं चारों मशीनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, ठीक है? यस सर। मैंने स्पेशली ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन करा है, वैसे आप पूछिए सर। हाँ, ट्रांसफार्मर से पूछता हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताइए, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है ना? यस सर। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है? यस 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, ठीक है? यस सर। हर्ट्ज पे काम करने के लिए हमने डिजाइन किया है, ठीक है? यस सर। और हम उसको फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पे यूज करते हैं। यस सर। पहला तो क्वेश्चन है कि क्या उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसकी इफिशिएंसी कम होगी या ज्यादा होगी। तीसरा क्वेश्चन ये है क्या उसको हम कम रेटिंग पे यूज करेंगे या थोड़ी सी हायर रेटिंग पे यूज कर सकते हैं। सर फर्स्ट थिंग कि जैसे 100 केवीए का है तो पावर और करंट के बेस वोल्टेज और करंट के बेसिस पे हम लोग रेटिंग केवीए रेटिंग बता रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही सर अगर हम इंक्रीज करें तो फर्स्ट थिंग हम लोग हायर रेटिंग पे इस मशीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हायर के लिए। लेकिन इसमें एक लॉसेज है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे ये सेचुरेशन स्टेट में जाने का चांसेज अगर हम वोल्टेज कांस्टेंट रखें, मतलब V/F अगर कांस्टेंट नहीं किए तो ये सेचुरेशन स्टेट में चला जाएगा। तो इसलिए एक तो हायर रेटिंग पे हम लोग यूज कर सकते हैं, दूसरा लॉसेज इससे है कि एक सेचुरेशन स्टेट में जाने का चांसेज है। और थर्ड क्वेश्चन आपने क्या पूछा था सर? क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? एफिशिएंसी पे सर इसका लॉसेज बढ़ जाएगा, जो हम लोग कोर और आयरन लॉस बोलते हैं रिकरेंट, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन दीजिए, ठीक है? यस सर। जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके दिखाइए इंडक्शन मोटर की। जिट विजुअल। ओके, इसमें मेरे को पुल आउट टॉर्क मार्क करके दिखा सकते हैं? पुल आउट टॉर्क कहाँ पे है? यस सर। सर इस पॉइंट पे स्टार्टिंग टॉर्क से जो थोड़ा नीचे की कर्व जा रहा है दैट विल बी द पुल आउट टॉर्क, क्योंकि जो स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए, मतलब लो टॉर्क जो स्टार्टिंग में होना चाहिए वो स्टार्टिंग टॉर्क से लेस होगा, तभी हम लोग मोटर को स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैक्सिमम लो टॉर्क जो होगा उसी को पुल आउट टॉर्क बोलेंगे। पुल आउट लोड टॉर्क पुल आउट टॉर्क से नीचे होना चाहिए। यस सर। ओके, अब मान लीजिए ये आर नोट के लिए है। यस सर। अब मैं रोटर रेजिस्टेंस एक R1 करता हूं जो R0 से ज्यादा है, ठीक है ना? और एक रेजिस्टेंस R2 करता हूं जो R0 से कम है। यस सर। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाइए इसी कर्व के साथ। R1 ग्रेटर देन R0 है और R2 जो है, ठीक है, यस सर। वो लेस देन R0 है। सर जो R1 है, जो R0 से ज्यादा है,
उसका स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ जाएगा, R1 ठीक है। और R2 जो है, जो लेस देन R0 है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क लेस हो जाएगा। एंड जो मैक्सिमम टॉर्क का शिफ्टिंग है सर, वो क्योंकि R हमने बढ़ाया तो सर स्लिप बढ़ जाएगा, R2/x2। ये सर स्लिप बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क R1 के केस में शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, R2 के केस में पीछे की तरफ। वैल्यू चेंज होगी, बता रहे सही है, थोड़ा आपने गलत बना दिया। ये सर मैंने R1 आगे होगा, R2 पीछे होगा। जो R0 से है ना सर, मैक्सिमम टॉर्क R1 जिसका स्लिप बढ़ रहा है, स्लिप पीछे की तरफ है, तो सर ये सॉरी, यस सर मैंने बनाया पहले तो सही था सर, मैं बोल गलत रहा था। अच्छा चलिए ठीक है। यस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, बस वैसे तो ठीक अप्रोच कर रहे हैं, कोई नहीं, मैं बताऊंगा। यस। अच्छा मेरे को ये बताइए, अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस को बिल्कुल जीरो कर दूं इंडक्शन मोटर का, यस सर। ठीक है, यस रोटर रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है, यस मशीन विल स्टार्ट और नॉट? सर, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो हो जाएगा, देन मशीन विल नॉट स्टार्ट। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है टू वाइंडिंग से? टू वाइंडिंग से? यस सर, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो कर सकते हैं। अच्छा, उसमें बस जो है फेज डिफरेंस होना चाहिए, जो हम करंट दे रहे हैं उनके बीच में। ओके। अच्छा मेरे को ये बताइए कि ना तो मेरे को फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, ना रोटर रेजिस्टेंस का यूज करना है, यस ठीक सर। है, और मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है यस सर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, ओके सर। तो कैसे बढ़ाऊंगा? अपना फ्रीक्वेंसी यूज करना है। एक तो सर जो हम लोग वोल्टेज इंजेक्शन करते हैं रोटर साइड से, वो हाँ करके हम लोग उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो ठीक। धीमे करो। हाँ, और कोई है? सर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ना, हम्म, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और बाकी सर स्टेटर साइड से कर सकते हैं। स्टेटर साइड से जैसे वोल्टेज बढ़ा करके कर सकते हैं, बट उस केस में है कि फिर हमें स्टार्टिंग करंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, तो हमें स्टार्टिंग करंट ज़्यादा मिलने के कारण बाइंडिंग जलने का चांसेस है। हम लोग इस वोल्टेज बढ़ा के भी कर सकते हैं। अच्छा, एंड यस सर। कंडीशन कैसे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है? क्या हाउ वी इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क? सर, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने का जैसे इस स्टार्टिंग टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला है सर, ई पावर अपॉन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ई अपॉन R2 प्लस x2 रूट अंडर R2 x2 का होल स्क्वायर इंटू R2। सर एक तो पावर फैक्टर इंप्रूव करना पड़ेगा हमें टॉर्क बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए एक पावर फैक्टर इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 जो होता है हमारा। पावर पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए सर हमें जो रिएक्टिव इम्पीडेंस है उसको कम करना पड़ेगा, रेजिस्टिव ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, तो अब सोचिए क्या कर सकते हैं। तो सर आपने तो बोला कि रेजिस्टेंस, रोटर साइड से रेजिस्टेंस को यूज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करना है, तो एक तो हम लोग रिएक्टेंस कम कर सकते हैं सर। कैसे? रिएक्टेंस रिएक्टेंस कम करने के लिए सर, जैसे हम लोग रोटर साइड में ही अगर
हम लोग कैपेसिटिव यूज कर लें। हाँ, वेरिएबल कैपेसिटेंस लगा दें आप। यस सर। ठीक है, तो यही सब सोचना है भाई, प्रोफेसर का काम ही यही है। अब तो आप पढ़ तो लिया, आप जितना पढ़ना है, ठीक यस है। अब आपको चीजों को उस पर्सपेक्टिव में सोचना है कि अच्छा ये करूंगा तो क्या होगा, अच्छा ये करने से क्या होगा, ठीक है। यस अब मेरे को आप वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन कर दो बस। सर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन इक्विपमेंट इज डिफाइंड as the change of output voltage from no load voltage to full load voltage at a given power factor. हाँ, गुड। ठीक है संजीव, नाउ लेट मी गिव यू फीडबैक। संजीव, देखो, कॉन्सेप्ट आप सही समझ रहे थे क्या होना है, ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपने दो गलत दे दिए। ये तो ठीक है कि वो इट कैन बी यूज एट हायर रेटिंग, ठीक है। Yes sir. हाँ, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लक्स कम होगा, सैचुरेशन नहीं होगा। Yes sir. फ्लक्स कम होगा। नहीं अगर हो सकता। बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो सिचुएशन में तो जा सकता है। ओके सर, सॉरी। यस सर, फ्लक्स कम होगा। हाँ, मैं यही कह रहा था, पता है आपने पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा में हो गया। गलत मैंने। दूसरा, लॉसेस डिक्रीज कर जाएंगे। एडी करंट लॉसेस कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि पावर 2 होता है उसमें, एफ की पावर भी 2 होता है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं उसमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। यस। तो वो तो फ्रीक्वेंसी चेंज भी करेंगे तो आपका क्या होगा, लॉसेस कम हो गया। कम हो जाएगा, कांस्टेंट रहेंगे एडी करंट। लेकिन हिस्टैरिसीस लॉसेस फ्रीक्वेंसी के साथ कम हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो आपका फ्लक्स कम हो जाएगा, और वो फ्रीक्वेंसी के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरेसिस लॉस एंड फ्लक्स इज 1.6 पावर से। है, ठीक है ना। यस। तो वो कम होगा तो 1.6 के हिसाब से वो कम हो जाएगा। अब जो लॉसेस कम हो जाएंगे तो उसको हायर रेटिंग पे थोड़ा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि Yes. उसकी करंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा सर क्या? लॉसेज कम हो गया तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन, क्या है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, पुल आउट टॉर्क आपने सब सही बनाया था, ठीक है ना। यस। लेकिन R1 R2 में आप कंफ्यूज हो गए। मैक्सिमम टॉर्क रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है, तो वो जो मैक्सिमम वाली लाइन थी, ऊपर वाली लाइन, यस वो, वो तीनों की सेम होनी चाहिए थी। सर, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, स्लिप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2/X2 होता है, तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो स्लिप चेंज होगा। अगर स्लिप चेंज होगा, ओके, तो मैक्सिमम। समझ गए। ओके सर, ठीक है। और वाली लाइन वो चेंज नहीं होगी, जो पैरेलल लाइन, ठीक है ना, यस। वो उसी लाइन पे शिफ्ट होगा, आगे पीछे, ठीक है। यस सर। चलो, वैसे आपका नॉलेज ठीक है, पढ़ा हुआ, थोड़ा उनको वो करना है, रियलाइज करना है कि कैसे चीजों को चेंजेस करने से क्या होगा, ठीक है। यस। हाँ, चलो, गुड लक संजीत, नेक्स्ट थैंक। टाइम। कब तक, कब है आपका इंटरव्यू? सर, हम लोग का 2 नवंबर से स्टार्ट होगा, अभी नोटिस आया नहीं है एज पर द कैलेंडर। तो फिर आप क्या बोलते हैं, करते रहिएगा स्नैप, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर।